शंकर भगवान की जय। बोलिए जटाधारी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। शंकर जी प्रसन्न हो गए हो। भोले बाबा सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न। शंकर जी ने कहा मैं सबसे प्रसन्न हो जाओ, अपना अपना काम करो, यज्ञ करो। बोले यज्ञ कहां से करें महाराज, जब जजमान ही नहीं बचा। क्या हुआ? बोले आपके चेला ने जजमान के मुंड को कुंड में स्वाहा कर दिया। अरे राम राम। ससुर साहब चले गए। कोई बात नहीं, किसी का ही मस्तक मिले तो लगा दो। ढूंढने गए तो एक बकरा मिला, उसी को पकड़ के ले आए। यही मिला जल्दी जल्दी महाराज, चलो इसी का मस्तक लगा दो। बकरे का मस्तक लगा दिया। दक्ष ने उठ करके स्तुति किया, बहुत क्षमा मांगी। अहंकारी व्यक्ति को जब दंड मिलता है तभी उसकी बुद्धि ठिकाने लगती है। पहले समझ में आ जाए तो कहना है, सब चौपट होने के बाद समझ में आए तो क्या मतलब। दक्ष ने बड़ा प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया है। भगवान शंकर जी ने एक शब्द कहा, दक्ष कोई भी धर्म, कोई भी सत्कर्म, कोई भी शास्त्र का सहारा लेकर के और किसी को नीचा दिखाएगा, किसी को दुख देने का प्रयास करेगा तो वह सत्कर्म उल्टा प्रभाव देने वाला। धर्म का परिणाम सुख होता है, धर्म का परिणाम दुख नहीं होता। खुद सुखी रहो, दूसरे को सुखी करो। धर्म किसी को दुख नहीं देता। धर्म का परिणाम सबको सुख देने वाला होता है। कभी भी धर्म का आश्रय दुख देने के लिए नहीं लेना चाहिए, सताने के लिए नहीं लेना चाहिए, किसी को पीड़ा देने के लिए सहारा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसका भी विनाश होता। किसी ने बताया सीताराम सीताराम कहो, जो मन में कामना करोगे वो पूरी होगी। अरे महाराज जी ये तो बढ़िया बता दिया, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कोई मंत्र मिल जाए तो उससे हमारे मन की कामना पूरी हो जाए। बोले क्या? बोले सीताराम सीताराम। हम बताते हैं, हमको तो मंत्र मिल गया। और सीताराम 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 सीताराम, बगल वाला बहुत लड़ता है, इसका घर गिर जाए। सीताराम 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 सीताराम, इसकी नई गाड़ी आ गई पंचर हो जाए। सीताराम 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 सीताराम, ये बना ठना रहता बुखार आ जाए। सीताराम सीताराम। तो तुम्हारे भजन से क्या फायदा? किसी को दुख देने के लिए अगर हमारी साधना है, सत्कर्म है, धर्म है, तो वह विपरीत फल देने वाला होगा। इसलिए कभी भी धर्म का आश्रय, सहारा किसी को क्लेश के लिए नहीं बल्कि सुख देने के लिए होना चाहिए। भगवान शंकर जी ने सबको आशीष दिया। हे परीक्षित, मनु के जो दो बेटे थे, प्रियव्रत जी तो नारद जी को उपदेश से भजन करने चले गए, पर उत्तानपाद का विवाह हुआ। मनु जी को बड़ा दुख लगा। क्या दुख लगा? कि हो ये न विषय विराग। हम भी मनु की संतान हैं, सभी लोग, और भागवत सुनने बैठे। भागवत आत्म कल्याण का ग्रंथ, आत्मानुभव का ग्रंथ, आत्मबोध का ग्रंथ। मनु जी जिनकी हम संतान है, उनको दुख लगा। उनके भी बेटा बेटी थे, उनका भी परिवार था, राजपाट था, लेकिन उनको दुख लगा। क्या? कि हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, समय गयो हरि भजन बिन। ये सारा समय यूं ही चला गया। बड़ा दुख लगा। और जिस दिन ये दुख लगने लगेगा कि हमसे भजन नहीं होता, ध्यान दीजिए, मैंने गुरुजनों से जो सीखा है, जो जाना, उसी को मैं परोस रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ नहीं परोस रहा। वक्ता तो परोसने वाला होता है, परोसने वाला बनाता थोड़ी।
वो तो जो बना बनाया भंडार गृह में रखा उसी को परोस दिया। ऐसे व्यास जी ने जो बना के रखा ग्रंथ के रूप में, या गुरुजनों ने जो बना बना के दिया है व्यंजन, भागवत रूपी व्यंजन, वही आपके सामने परोस रहे। हम तो परोसने वाले हैं। मनु जी को ये दुख लगा, ध्यान देना, ये हमको भी दुख लगना चाहिए। पूरी जीवन में दुख लगना चाहिए। अगर पूरा जीवन बीत गया, कभी दुख नहीं लगा, जिंदगी भर दुख लगता रहा हर चीज का, लेकिन कभी ये दुख नहीं लगा कि हमसे भजन नहीं हो रहा है, तो फिर मानव जीवन पाने का क्या? देह धरे करिए फल भाई भजी राम सब काम है। इसलिए दुख लगना चाहिए कि समय गयो हरि भजन बिन। अच्छा, किसको किसको दुख लगता है कि हमसे भजन नहीं होता? हाथ उठा, ईमानदारी से, झूठ मत बताइए। दुख लगता है वास्तविकता कि हमसे भजन नहीं होता। ये दुख लगना चाहिए। ये जब दुख लगेगा तो अपने आप, जिस विद्यार्थी को ये दुख लगता कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, वो विद्यार्थी अपने आप पढ़ने लगता है। जिसको दुख लगता है कि हम धन कमा नहीं रहे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, दुख लगता तो वो लग जाता है। जिसको दुख लगता खेती हमारी कम निकल रही, प्रयास करेंगे, तो जब दुख लगेगा तो प्रयास करेगा, तो वो स्वाभाविक है, उसका परिणाम सही आएगा। ऐसे ही आत्म कल्याण के निमित्त जिसको दुख लगेगा कि हमसे भजन नहीं हो रहा है, उसी से भजन होगा। चक्रवर्ती राजा होकर के भी श्री मनु जी महाराज हो ये न विषय विराग, बड़ा दुख लगा। भवन वसत भा चौथापन आ गया, हृदय बहुत दुख लाग। क्या बोले? समय गयो हरि भजन बिन। तो क्या किया इन्होंने? बोले बर बसरा बरे बसराज सुतहि नारी समेत कवन बन कीना। नारी समेत कवन बन कीना। बर बसराज सुतहि बदीना। बर बसराज सुतहि बदीना। बर बसराज जबरदस्ती मंगाना नहीं पड़ा, पंचायत ने जोड़नी पड़ी कि हमारे पिताजी हमारा हिस्सा नहीं दे रहे। ना ना ना, जबरदस्ती बेटे को चाबी पकड़ाई। बर बसराज सुतहि नृप दीना। बर बसराज सुतहि नृप दीना। नारी समेत नारी समेत कवन बन कीना। जबरदस्ती राजा। देखो, कोई जबरदस्ती हिस्सा छीन ले, मांग ले, पंचायत जोड़ के बंटवा ले, उसके पहले समझदारी यही है कि सब कुछ दे दो और भजन करें। श्री मनु जी ने किया। उत्तानपाद राजा बने। उत्तानपाद की दो पत्नी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति से ध्रुव, सुरुचि से उत्तम। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति की है, गुरुदेव की कृपा से। आप इस प्रसंग को अपने जीवन में उतार लें। ये जीव ही उत्तानपाद है, प्रत्येक जीव उत्तानपाद। उत ऊर्ध्व पादव यशसा उत्तान। मैं व्याकरण के अनुसार इसकी व्याख्या करता हूं इस प्रसंग में। ये जीव ही उत्तानपाद है। उत ऊर्ध्व पादव यशसा उत्तानपाद। जिसका जन्म के समय, जिस जीव का जन्म के समय पैर ऊपर हो सिर नीचे हो, उसको उत्तानपाद कहते व्याकरण के अनुसार। तो जन्म के समय तो लगभग बच्चों का ऐसा ही जन्म होता। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। उसकी 2 पत्नी होती है जन्म से। जन्म से कोई पत्नी लेके पैदा होता है? आज तक कोई नहीं हुआ। लेकिन ये प्रसंग कहता है उसकी 2 पत्नी साथ में आती है। पत्नी क्या है? उसकी बुद्धि ही उसकी पत्नी है। एक सुरुचि बुद्धि, एक सुनीति बुद्धि, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। बुद्धि ही जैसी कहती वैसा वो करता है। तो एक सुरुचि माने जो उसको अच्छी लगती है। सुरुचि माने मनमानी बुद्धि जो उसको अच्छी लगती है। और सुनीति माने जो शास्त्रोक्त नीति,
जो शास्त्र के अनुसार चलने वाली बुद्धि। दोनों बुद्धि हर जीव के पास होती है। आपने देखा होगा कभी कभी गलत काम के लिए मन प्रेरित होगा तो दूसरी बुद्धि मना करेगी, ऐसा नहीं करना। छोटे से ही छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, बस्ता टांग करके रास्ते में समोसा की दुकान दिखी, गम 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 महक रहा है, जलेबी बढ़िया महक रही है, उसका मन हो गया खाना। अब जेब में पैसा नहीं है, एक मनमानी सुरुचि बुद्धि ने कह दिया समोसा खाना है, बड़ा मन कर रहा है, सब लोग खा रहे हैं, बच्चे का भी मन हो गया, बुद्धि ने कहा खाना है। पर एक बुद्धि सुनीति बुद्धि जो नीति मानने वाली है वो कहती नो नो नो, पैसा जेब में नहीं है, कैसे खाओगे, ऐसे खाओगे तो पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी, इसलिए नहीं खाना। तो दूसरी सुनीति बुद्धि ने मना किया कि ना लूट के खाना, ना खींच के खाना, ना चोरी करके खाना, और ना ही खा कैसे पाएंगे। तो सुनीति जो है वो मना करता। ऐसे ये छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण है, आपको संपूर्ण जीवन में ये सुरुचि और सुनीति दोनों बुद्धियां चलती हैं। एक बुद्धि जो भगवान की तरफ, आत्मा की तरफ प्रेरित करती है, और दूसरी बुद्धि संसार और शरीर की तरफ प्रेरणा करती है। पर जो जीव सुनीति की बात मानता है तो उसका बेटा ध्रुव होता है। ध्रुव माने बेटा माने विचार, बुद्धि का बेटा विचार, ध्रुव माने दृढ़ निश्चय, सुनीति का बेटा ध्रुव, और सुरुचि का बेटा उत्तम जो अहंकार होता है, जो मनमानी बुद्धि होती है उसमें अहंकार होता है। उत्तम अपने कर्मों द्वारा नरक में ले जाता है, और ध्रुव अपने कर्मों द्वारा, सब धर्म द्वारा भगवान के चरणों में ले जाता है। ये संपूर्ण चरित्र ध्रुव जी का है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी राज्य किए। इनके लिए विमान आया, बैठ करके गए। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरिही हुए हैं। पृथु जी जिन्होंने पृथ्वी को बसाया, प्राचीन बरिही को दिव्य उपदेश दिया, इन्हीं के वंश में नाभि मेरु देवी के द्वारा ऋषभ देव प्रकट हुए। ऋषभ देव ज्ञान के स्वरूप थे। इन्हीं के पुत्र श्री भरत जी महाराज हुए, जिनका हिरण पर मोह हो गया था। भजन करने के लिए गए, लेकिन हिरण का रक्षण करने के लिए शावक को ले आए और उस पर मोह हो गया। किसी भी जीव जंतु को पालो, किसी को भी रखो, पर मोह नहीं होना चाहिए। मोह सकल व्याधि कर्म। भरत जी महाराज अंत में ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बनने के बाद में उनका कल्याण हुआ। ब्राह्मण के बाद में कल्याण हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज नरकादि का वर्णन करते हुए, हे ऋषियों, हे संतों, इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम से बढ़कर के कलौ केवल केसी। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। मनुष्य के अंदर उतना पाप करने की सामर्थ्य नहीं जितनी नाम महाराज के अंदर पाप को समाप्त कर देने की सामर्थ्य है। ये नाम की सामर्थ्य है। राम नाम बरदीप दर्जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सोचिया। इसलिए नाम का। अच्छा एक बात और, अन्य साधन में तो सावधानी की जरूरत है, नाम में किसी प्रकार की सावधानी की भी जरूरत है। नहाओ ना नहाओ, ठंडी लग रही है, बिस्तर में अंदर बैठे रहो, घुसे रहो रजाई में, सीताराम 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 सीताराम, उल्टा सीधा कैसे भी बोलते रहो, सबका अधिकार है। नाम इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया कि क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं। हरेर नाम, अन्य साधन के लिए तो बता दिया है कि ये साधन करो फल मिल जाएगा, पर इस कलयुग के लिए नाम को 3 बार त्रिवाचा कहा गया है। ध्यान दीजिए। बस मैं एक बात निवेदन करूं भागवत के द्वारा, समय कम है फिर भी निवेदन करूं आवश्यक। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, 3 बार कहा। भगवान का नाम भक्तों का कष्ट हरण करने वाला है। भगवान का नाम भक्तों के दुख को हरण करने वाला है। इसलिए भगवान के नाम का हम सभी उच्चारण करते हैं। हरे राम 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 जय। बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
कर्मयोगी, कर्मयोगी ही कहें, हमारे बड़े स्नेही, सम्माननीय और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो इनके परिचय से कोई भी अपरिचित नहीं है, परम सम्माननीय श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी, जो विधायक, मंत्री, सांसद के रूप में सभी के बीच में भी उपस्थित हुए। और आपकी सरलता, आपकी सहजता सदैव ही लोगों ने देखी गई। इसलिए व्यासपीठ से आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। आपका जो सदैव संतों को प्रति भाव रहा है, सदैव देखे हैं। आपके द्वारा शकोर में भी हनुमान जी का निरंतर आराधना होती है। मैं बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद आपको व्यक्त करता हूँ। आपके साथ में जो सहयोगी गण आए हुए, सबको शुभकामनाएं। और आज हम देख रहे हैं जन्म के दिवस ऐसी परंपरा भी है। दूसरी बात, सभी क्षेत्रीय लोगों का स्नेह भी है और बड़े समर्पित हमारे श्रद्धालु सभी लोग। ये बुंदेलखंड क्षेत्र श्रद्धा के लिए सबसे अग्रगणी माना जाता है और सौभाग्य से इसी भूमि का, इस शरीर का भी जन्म है। तो इसलिए अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। तो यह है आप सभी लोगों का दर्शन अत्यंत हर्ष, हृदय में हर्ष देने वाला, परम ऊर्जा देने वाला है। जो लोग, सभी लोग क्षेत्र से आए हुए हैं, सभी श्रोतागण, सभी प्रतिष्ठित सम्माननीय आत्मीयजन, सभी अतिथिगण, विशिष्ट जन, सभी के लिए मैं व्यासपीठ से सहृदय, चूंकि पृथक पृथक नाम लूंगा तो संभव नहीं है। अलग अलग लोग, अलग अलग गांव से सभी लोग आए हुए हैं। मैं सभी के लिए सामूहिक व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं और सभी के लिए शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। सबके लिए साहृदय मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद सभी भाइयों के लिए, सभी अतिथियों के लिए और मातृशक्तियों के लिए। आइए हम सब पुनः प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत की ऐसी मर्यादा रही है, कोई भी वक्ता किसी प्रसंग को संक्षेपतः परोस देता है। उसी प्रसंग को जब श्रोता की जिज्ञासा दिखती है तो विस्तार करता है, उसी को व्यास कहते हैं। श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, परमात्मा के मैंने सभी चरित्र सुने, गुप्त प्रकट रहस्य आपने सुनाए, पर एक मन में शंका है। भगवान को समदर्शी कहा गया है, सबको अपना मानते, ईश्वर है, जय खड़ेश्वर संपन्न है, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह देखा जाता है कि परमात्मा असमदर्शी है। असमदर्शी, समदर्शी नहीं, सबको एक दृष्टि से नहीं देखते। कैसे? बोले देवताओं का पक्ष लेते हैं और राक्षसों को मारते हैं। ये कहां के ईश्वर है? परीक्षित जी ने प्रश्न किया, देवताओं का पक्ष लेते हैं और राक्षसों को मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं, ये कहां के ईश्वर है? वो तो सबके ईश्वर है, इसलिए उनको पक्षपात नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ध्यान दो, यहीं पर समाधान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। देखो, शास्त्र पढ़ करके भी लोग शंकालु हो जाते हैं। अगर सदगुरुओं का संग नहीं किया, संतों का संग नहीं मिला, गुरुजनों का संग जीवन में नहीं पाया, तो शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए सेवस्य साधु पुरुषम, अगर जीवन में कुछ पाना है तो संतों का संग करो। ठीक है, शास्त्रों का संग करो, सत्संग करो, किंतु संतों का, महापुरुषों का, साधु का संग, गुरुजनों का संग। हे परीक्षित, तुम्हारे मन में इसलिए प्रश्न आया है, कदाचित कोई भी कथा सुन करके यह प्रश्न उत्पन्न ना कर सके। हमारे प्रभु समदर्शी हैं, हमारे प्रभु पक्षपाती नहीं है। ना तो वो राक्षसों को मारते हैं, ना देवताओं का पक्ष लेते हैं। परीक्षित, भगवान
धर्म का पक्ष लेते हैं, अधर्म को नष्ट करते हैं। परमात्मा का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए होता है। धर्म संस्थापनार्थाय अवतीर्णो जगदीश्वर। जगदीश्वर का आना किस लिए होता है? देवत्रियक नरादिशु, अनेकानेक रूपों में परमात्मा आते हैं धर्म की स्थापना कर। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का बाहुल्य होगा, परमात्मा इस धराधाम पर आएंगे। तो जो जो अधर्म का साथ देंगे उसका वो विनाश करेंगे, है कि? और जो धर्म का साथ देंगे उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए आए ही है, लक्ष्य है। भीष्म पितामह जी भगवान के भक्त थे, लेकिन भीष्म पितामह जी भगवान के भक्त होकर के भी अधर्म का साथ देने के कारण श्री भीष्म पितामह जी को भी ठाकुर जी ने दंडित किया कि नहीं? इसलिए अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अच्छा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत है व्यास ब्रज। हमारे सुनवानी ग्राम से श्री प्रणामी मंदिर के महंत जी, पुजारी जी, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान हमेशा धर्म का पक्ष लेते, इस बात को दृढ़ता से हम समझ लें, कभी पक्षपात नहीं करते। धर्म पर जो चलेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, धर्म संस्थापनार्थाय अवतीर्णो जगदीश्वर। परमात्मा का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ। इसलिए जो धर्म पर चलता उसकी रक्षा करते। तो क्या कभी प्रभु ने राक्षसों की रक्षा की है? राक्षसों के लिए उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है, रक्षण किया है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान ने राक्षसों की भी रक्षा की अगर वो धर्म पर चलते हैं। मैं तुम्हें सुनाता हूं इतिहास, सुनो। कश्यप और दिति के माध्यम से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकशिपु बैर कर लिया। भगवान विष्णु से मैं अपने भाई के वध का बदला लूंगा, तपस्या करने के लिए गया, मैं अस्त्र शस्त्र को स्वीकार करूंगा, वरदान लूंगा। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, भयंकर कठिन तपस्या किया, शरीर से धुआं निकलने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मगुरु है मांग लो वरदान। ब्रह्मा जी से कहा अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे रजिस्टर में ये वाला तो है ही नहीं, हमारे रजिस्टर में ये वाला वरदान है ही नहीं। तो बोले ब्रह्मा जी